नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सर उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से संबंधित टेस्ट करवा दीजिए। तो यहाँ पर आपके लगभग 75 प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपकी यूपी की बोलियाँ हैं और कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के भी हैं। और इसके पहले हमने एक पार्ट आपका अपलोड कर दिया है तो उसको भी देख सकते हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही हैं? आप लोग तैयार हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन भी ले लीजिएगा, जो आपको प्रश्न डाउट लगे उसका आंसर आप लिख लीजिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये किस बोली के क्षेत्र हैं? फर्स्ट का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा, फर्स्ट का सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। ये आपके अवधी क्षेत्र है, ठीक है। अर्थात बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली क्षेत्र में कैसी बोली होती है? तो आपकी अवधी होती है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? टू का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आयो शब्द बिल्कुल सही जवाब है। जो आयो शब्द होता है आपकी ब्रज भाषा में होता है। किस में होता है? ब्रज भाषा में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है 3 नंबर कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए बताइए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी बोली नहीं आती है? यहाँ पर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी भोजपुरी नहीं आती है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं। आपका दिया है अवधी, आपका दिया है पूर्वी हिंदी। तो क्या ये पॉइंट सही है? अच्छा, ब्रजभाषा आपका पश्चिमी हिंदी, ये भी सही है। भोजपुरी दिया है पूर्वी हिंदी, तो अभी हमने बताया था कि भोजपुरी जो आती है वो बिहारी हिंदी में आती है, पूर्वी हिंदी में नहीं आती। पूर्वी हिंदी की आपकी 3 बोलियां होती हैं, ABC, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। समझ में आ गया? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 5 का? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ब्रज भाषा, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही है, काफ़ी तैयारी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 6 का सही जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं सभी के। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सौर सेनी से, ठीक है। तो सौर सेनी अपभ्रंश से आपकी आई है कौन सी? आपकी हिंदी खड़ी बोली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा से आई है? जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? 7 का सही ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है। 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ये आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरनिया गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे के रचाओ ब्याह रे। उक्त गीत किस बोली का है? ये जो आपकी कह सकते हैं दिया गया है, ये आपकी किस बोली में बोला जाता है? चलिए भाई यहाँ पर 8 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन राइट, याद रखिए ये जो आपका है आपकी ब्रज भाषा का है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपकी पूर्वी हिंदी से, ठीक है। सब रट जाएंगे एक ही वीडियो में। चलिए अगला है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? 10 का सही जवाब, तो बिल्कुल सही है। कौरवी बोला जाता है आपके खड़ी बोली को, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 11 का जवाब दीजिए। तो 11 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी नंबर, अवधी, ठीक है। अवधी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, तो भाई बांगरू किस उपभाषा वर्ग की है?
12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है आपकी बांगरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन राइट। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ब्रजभाषा। रिपीट क्वेश्चन आपका है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। जो रिपीट होते हैं उसको गलत किया तो फिर याद रखिए बहुत मार पड़ेगी। चलिए अगला है ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा क्या है भाई? यहाँ पर बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा जो आपकी है वो आपकी है किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है, तो भाई कैसी भाषा है? बिल्कुल सही है, विनय पत्रिका की भाषा है आपकी ब्रजभाषा है। याद रखिएगा कैसी है? आपकी ब्रजभाषा। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर हिंदी का जो विकास हुआ है किस प्रकार से हुआ है, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। हमने आपको बताया भी था इसके पहले वाले पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से, लगभग क्वेश्चन रिपीट होंगे और सही जवाब आपको देना है। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर देखिए, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौश्रेणी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर आपकी खड़ी बोली। ये आपका सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कोई कॉमन मिल रहा है क्या? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आपकी संस्कृत नहीं सही तो है। ये आपका सी, आपका संस्कृत बीच में है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी किस भाषा उपवर्ग की है? अवधी किस उपभाषा वर्ग की है? 17 का ऑप्शन राइट। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका होता है पूर्वी हिंदी में। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म चुनिए। 18 का जवाब दीजिए। सही युग्म चुनना है आपको। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 18 का? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। अच्छा, फिर आपका दिया है बिहारी मारवाड़ी, बिहारी पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन राइट क्या हो गया? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कौन सा नहीं है? 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि जो आपकी बिहारी में होती है उसमें आपकी 3 भाषाएं होती हैं। और यहाँ पर जो 19 का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी नंबर अवधी। ये आपकी किस में आती है? ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी। ये बिहारी के अंतर्गत नहीं है, बिहारी में होती है भोजपुरी, मगही और आपकी मैथिली ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी जो नहीं आती वो आपकी कौन सी? ऑप्शन राइट 20 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा बघेली। ठीक है, बघेली आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है? जवाब दीजिए भाई। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपकी मगही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है भाई? तो 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सी बोली है? यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा कन्नौजी। ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो 22 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि यहाँ पर ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका कह सकते हैं ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो आपका ब्रजभाषा आपके सरगुजा में, आगरा में, मथुरा में, धौलपुर। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 23 का ए हो जाएगा। जो आपका धौलपुर है यहाँ पर आपका ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून अर्थात जो मैदानी भाग है और सहारनपुर में है, यहाँ पर जो बोली है वो आपकी कौन सी बोली है? तो 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 24 का जवाब आ चुका है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर आपकी जो आपकी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर आपकी खड़ी बोली है। ऑप्शन राइट आपका 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति अर्थात ने प्रयुक्त नहीं होता है? नहीं शब्द आपको जोड़ा है, तो यहाँ पर आपकी ऐसी कौन सी बोली जहाँ पर ने प्रयोग नहीं होता है? 25 का ऑप्शन राइट। तो याद रखिए 25 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपकी होती है कौन सी? आपकी अवधी बोली। ठीक है, अवधी ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन जो कि हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है, अर्थात जो हम होता है इसका प्रयोग हम लोग मैं में करते हैं। तो भाई ये किस भाषा में करते हैं, कौन सी बोली है? तो 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपकी खड़ी बोली में। ठीक है, खड़ी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, अर्थात पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं होती है? बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के, और सही जवाब आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपका डी नंबर आपकी बुंदेली। ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, पूर्वी में आपकी आती होती है अवधी, बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, बताइए भाई पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत की कौन सी बोली नहीं आती है? यहाँ पर 28 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपकी छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो भाई पूर्वी हिंदी जो आपकी आई है इसका विकास जो हुआ है वो किससे हुआ है? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, ये आपकी आती है अर्धमगधी अंतर्गत। ठीक है, अर्धमगधी में आपकी आती है कौन सी? आपकी जो पूर्वी हिंदी होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। चलिए अवधी बोली से संबंधित जिला आपका नहीं है कौन सा? देखो यूपी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा नहीं है, मिलेंगे। तो यहाँ पर अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है आपका, तो 30 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर रामपुर। ठीक है, यहाँ पर आपकी अवधी बोली नहीं है, वैसे सीतापुर और आपके रायबरेली इलाहाबाद इस क्षेत्र में आपकी अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए रामपुर में खड़ी बोली का, जबकि अन्य जिलों में आपका अवधी बोली, अर्थात रामपुर में कौन सी होती है? खड़ी बोली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का विकास अर्धमगधी अभ्रंश से नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्धमगधी अभ्रंश से नहीं हुआ है, आपकी कौन सी बोली है? यहाँ पर आपका 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी नंबर जो आपकी है बुंदेली, इसका विकास आपके अर्धमगधी से नहीं हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी तैयारी हो गई है। चलिए 32 नंबर कि निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर श्रेणी अभ्रंश से नहीं हुआ है? हमारा प्रयास रहता है कि आपको रटा देना। एक वीडियो के अंतर्गत ही अगर चैप्टर वाइज अगर पढ़ रहे हैं तो 100% है, चैप्टर वाइज अगर कंप्लीट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा 60 प्रश्नों वाला टेस्ट आपका कंप्लीट होगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर चैप्टर में देखते हैं तो रटा हम देते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपका है इसका बोली का विकास सौर श्रेणी अभ्रंश से नहीं हुआ है। संबद्ध युग्म की पहचान करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 का आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट अर्थात दिया है भोजपुरी आपके फतेहपुर में। तो भाई फतेहपुर जनपद में बोली जाती है आपकी अवधी बोली। ठीक है, क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करिए। यहाँ पर आपका सही मतलब गलत आपका कौन सा हो जाएगा 35 में? तो यहाँ पर देखिए आपका जो कह सकते हैं ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी, बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली दिया है पूर्वी हिंदी, तो आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। तो खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन आपका सी ये गलत आपका युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 36 नंबर कि बोली उपभाषा अभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। ठीक है, देखते हैं कन्नौजी जो कि पश्चिमी उपभाषा की है और सौर श्रेणी से आई है, ये सही है। ब्रज भाषा पश्चिमी भाषा की है, अर्धमगधी तो अर्धमगधी नहीं है, ये भी आपकी सौर श्रेणी से ही है। ठीक है, इस प्रकार से बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है। चलिए भाई गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व हो जाएगा? 37 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? आजमगढ़, तो भाई आजमगढ़ जो है ये आपकी किस में है? तो आजमगढ़ में भी लोग बोलते हैं कि आपका भोजपुरी। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, 39 का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? देखो कन्नौजी है, बुंदेली, भोजपुरी। यहाँ पर मालवी ये आपकी कह सकते हैं ये आपकी यूपी की बोली आपकी नहीं है। ठीक है, ये एमपी में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करिए। मतलब जब यूपी का नीचे वाला एरिया होता है जो राजस्थान का कह सकते हैं 5वीं वाली उस वाले एरिया में, मतलब कि कह सकते हैं यूपी से टच हुआ और राजस्थान का जो आपका होता है दक्षिणी एरिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करिए। देखते हैं
तो 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, भाषा का क्षेत्रीय रूप ही क्या कहता है, बोली ही कहलाता है। तो ऑप्शन राइट आपको फर्स्ट हो जाएगा कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है, बोली कहलाता है। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। तो भाई किसी भाषा का जन्म सबसे पहले जो मिलता है वो किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, 41 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, वो आपकी होती है उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद उसकी बोलियाँ होती हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपकी भाषा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे 41 का यहाँ पर भाई थोड़ा त्रुटि है, ए नंबर आपका होगा। हिंदी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में होती है, बोली के रूप में होती है। बोली होती है, बोली फिर आपकी उपभाषा, फिर उपभाषा के बाद आपकी, देखो किसी भाषा के जन्म का स्वरूप सबसे पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा के रूप में होता है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलो गलती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर, कि पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली आपकी कौन सी है, 42 का ऑप्शन राइट, 42 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अवधी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है। तो अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित आपके कवि नहीं है। 43 का ऑप्शन आपका यहाँ पर तुलसीदास, बाबा रामचरण दास, महाराज रघुनाथ सिंह, और यहाँ पर आपका जो डी है डी नंबर कबीरदास। ठीक है, तो कबीरदास भोजपुरी बोली क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि बांदा और महोबा में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी कौन सी है, बांदा और महोबा। तो भाई बांदा में आपकी बघेली और महोबा में बुंदेली। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बघेली और बुंदेली, ये आपकी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र का चुनिए जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ नहीं बोली जाती भाई, 45 जवाब दीजिए। यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मुरादाबाद क्षेत्र में आपकी भोजपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है। हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है, 46 का ऑप्शन राइट, 46 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपकी होती है बुंदेली क्षेत्र। ठीक है, बुंदेली ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। तो भाई देखते हैं भाई ब्रज बोली से संबंधित आपके कौन सा कवि नहीं है 47 में। तो देखो सूरसागर आपके, सूरदास आपके सूरसागर, ये सही है। केशव दिया आपके ध्रुव चरित, तो भाई केशव जी आपके नहीं हैं, ये आपके ब्रज बोली से संबंधित नहीं है। कौन, बी नंबर केशव दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। भोजपुरी से संबंधित रचनाकार कौन से नहीं है यहाँ पर 48 का। तो 48 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर कैलाश गौतम। ठीक है, वहीं पर देखा कबीरदास, भिखारी ठाकुर और चरण दास, ये आपके भोजपुरी संबंधित है, ये आपके नहीं है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है। अर्थात इलाहाबाद से बलिया तक अगर जा रहा है, इलाहाबाद से बलिया क्षेत्र में, तो वो बोली आपकी जो हो जाएगी कौन सी, तो आपकी भोजपुरी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि सिर्फ इलाहाबाद की अगर बात करते है ना, तो वो आप कह सकते हैं अवधि हो जाती है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है आपके बलिया क्षेत्र में, तो उधर साइड जा रहा है, इस कारण से आपको कौन हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है। तो भाई विदेशों में भी बोली जाने वाली ये बोली आपकी है 50 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 50 का। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपकी भोजपुरी है। ठीक है, जब से सिनेमा जगत अर्थात आया है तब से भोजपुरी का चलन आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी सबसे ज़्यादा मूवियाँ भी बनने लगी हैं। ठीक है, चलिए पूर्वांचल की मुख्य बोली कौन सी है। पूर्वांचल की मुख्य बोली आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 51 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भोजपुरी। ये आपकी पूर्वांचल की बोली है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी है। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी है, अभी हमने आपको बताया था कि ये भोजपुरी है, यहाँ पर आपकी फिल्में ढेरों बनती रहती हैं। अगला है लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है। तो भाई लखनऊ, अयोध्या, ये सब आपके किस में आते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, अवधी बोली के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करिए 54 में। तो यहाँ पर देखते हैं खड़ी बोली रामपुर, ब्रजभाषा मथुरा,
कन्नौजी दिया है इलाहाबाद में। भाई कन्नौजी इलाहाबाद में नहीं, कन्नौजी कह सकते हैं कानपुर को कुछ एरिया में आपकी बोली जाती है, तो इलाहाबाद आपका नहीं होगा। ठीक है, कन्नौज तो है ही है, और कुछ आपके कह सकते हैं जो कन्नौजी लोग बस गए ना, तो वो आपको हो जाएगा कानपुर देहात, जो कि कन्नौज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली क्रमशः आपकी बताइए कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये आपकी बोली कौन सी हो जाएगी, 55 का ऑप्शन राइट। तो देखो ये आपकी है उत्तर प्रदेश में, ये आपकी है यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर अवधी हो जाएगी। ठीक है, अब सही है। ठीक, यहाँ पर ब्रज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बघेली है ना, सबसे कम ज़्यादा पूछा है, इसके अनुसार से लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं गलती हो जाती हैं। चलिए, प्रदेश की कौन सी बोली का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। देखो हम पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ पर होगा इस समय, मैप में होगा, है ना, और आपका भी दिमाग होना चाहिए मैप में। इसलिए कह सकते हैं थोड़े ध्यान से देना, ध्यान से देखते रहना आप लोग भी। ठीक है, जो जिस क्षेत्र से होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे ना, और जो जो क्षेत्र से नहीं है बस उनको वही पढ़ना है, और क्या है। तो यहाँ पर आपका 56 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है आपकी भोजपुरी को, आप याद रखिएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अवधी बोली क्षेत्र के पूरब कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है। अवधी बोली क्षेत्र के पूरब में कौन सी बोली क्षेत्र है, 57 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा अवधी के बाद आपका कह सकते हैं उधर आते हैं ना, तो आपका अयोध्या के बाद आपका कह सकते हैं उधर साइड जाएंगे तो बिहार लगेगा, और बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी लग जाएगी। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए 58 में। तो देखिए ये आपका है पूरब में भोजपुरी, पश्चिम में कन्नौजी, दक्षिण बुंदेली, उत्तर में मगही दिया है, और भाई उत्तर में मगही आपकी नहीं है, ये आपकी कह सकते हैं पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आते हैं। तो भाई सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत किस बोली में आएंगे, 59 का ऑप्शन राइट। तो भाई आपको यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। आपको पता है कि ये सभी आते हैं किसके क्षेत्र में, खड़ी बोली वाले क्षेत्र में आते हैं, सब आपकी पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो आपकी खड़ी बोली हो जाएगी। अगला है मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है। मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है, यहाँ पर 60 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्षेत्र होता है आपका ब्रज क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला है इटावा और औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं। इटावा और औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं, 61 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 61 का ऑप्शन राइट। अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी नंबर कन्नौजी। ठीक है, तो ये कन्नौज के आसपास के एरिया है। अब आपका आंसर जो होगा वो आपका कन्नौजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, अगला है जालौन, हमीरपुर व झांसी की बोली कौन सी है। जालौन, हमीरपुर व झांसी की जो बोली है आपकी कौन सी है, 62 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट फर्स्ट हो जाएगा बुंदेली, अभी हमने पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदा व चित्रकूट की बोली है, बांदा व चित्रकूट की जो बोली है आपकी कौन सी है, 63 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड। यहाँ पर बांदा और चित्रकूट में आपकी बघेल छंद अर्थात कह सकते हैं बघेली होती है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है कौन सी बोली। चलिए यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका 64 का हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर। ये आपकी बरेली और पीलीभीत में आपकी जो कि कह सकते हैं ब्रज क्षेत्र, और पीलीभीत में आपकी कन्नौजी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट 64 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी काव्य भाषा के कितने रूप में मिलते हैं, अर्थात अवधी काव्य भाषा है ये कितने रूप में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके ऑप्शन राइट 65 का हो जाएगा ए नंबर, 2 रूपों में। ठीक है, और 2 रूप में होते हैं, तो आपके ये 2 रूप होते हैं ठेठ अवधि और दूसरी होती है साहित्यिक अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया गया है कि अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं, अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं। यहाँ पर सही जवाब आपका 66 का हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट, अर्थात 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये 3 भेद आपके पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय। ठीक है, अगला है रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है, 67। तो भाई किस में की गई है, अवधि में की गई है, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। अगला है तुलसी कृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है भाई,
तो कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली, इनकी जो भाषा है वो आपकी है आपकी ब्रज भाषा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट कर आपसे, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 69 का जवाब। चलिए 69 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां आपकी कितनी हैं? आपकी 5 हैं। अगर विख्यात बोलियां बोलता है तब आपका आंसर आपका 5 हो जाएगा। मुख्य बोलियां आपकी बोली तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर राज्यों की कितने राज्यों की है तो आंसर आपका 10 हो जाएगा। और कुल अगर बोलियां अगर पूछा जाए तब आपकी 18 होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? 70 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रजभाषा का विकास किस सबरन से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस सबरन से हुआ है? यहाँ पर 71 का ऑप्शन राइट, तो बिल्कुल सही है, ये आपकी 100 सेनी अपभ्रंश से हुआ है। फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? रामचरितमानस की भाषा कैसी है भाई? कैसी है? तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर अवधी है, ठीक है, अवधी भाषा है। अगला है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो भाई विनय पत्रिका की कैसी भाषा है? तो विनय पत्रिका की है आपकी सी नंबर, ये ब्रज भाषा की है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपके कह सकते हैं हिंदी साहित्य के दूसरे चरण में, जो कि आपके यूपी से संबंधित लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और इससे आपका रिवीजन हो चुका होगा और लगभग का तैयार हो गया है। तो आप लोग जाते जाते प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है।